मणिपुर में आज भी हिंसा जारी। विपक्ष की लगातार दबाव काम आई। आखिरकार मोदी को राहुल के सामने झुकना पड़ा। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मणिपुर लगभग 1.5 साल से जारी हिंसा में जल रहा है और ये चिंगारी 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश ने कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। फिर क्या था, आज तक ये आग बुझी नहीं है और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा चल पड़ी। आज तक ये जारी है। हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन कुछ न करने की वजह से विपक्ष का आरोप है कि हिंसा और हत्या को मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी काफी मुखर रहे हैं। संसद से सड़क तक इस मुद्दे को वो उठाते रहे हैं और मणिपुर का भी दौरा कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कर देखेंगे। बात नहीं करेंगे सर, प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर। ऐसे सूद समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो सुन लिया आपने क्या कहा राहुल गांधी ने। तब से चली आ रही जंग का समापन अब हुआ है, जब भारी विरोध और राहुल गांधी की लगातार हमले से मजबूर मोदी शाह ने आखिरकार एन बीरेन सिंह को चलता कर दिया है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार मोदी को राहुल के सामने झुकना पड़ा है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने दिल्ली में जीत पर बधाई दी और उसके बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आपको यहां पर याद दिला दें कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी अपने तरकश से सारे तीर छोड़ रहे थे, उसी में एक अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन जनवरी में हुआ। लेकिन हिंसा में जल रहे मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो
न्याय यात्रा शुरू की और मणिपुर का मुद्दा अपने हर भाषण में उठाया। मोदी शाह से सवाल पूछते रहे, लेकिन मजाल की कोई बोल सके। लेकिन मोदी शाह अंदर ही अंदर जलते रहे, क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि हिंसा और जान माल के नुकसान के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। राहुल गांधी अपने हर भाषण में कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और बताना चाहिए कि हालात सामान्य बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। संसद में मणिपुर पर बयान देने के बाद मोदी ने मणिपुर को लेकर कहा था, हमारा मानना है कि हालात से संवेदनशीलता के साथ निपटना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद में नॉर्थ ईस्ट को अपने जिगर का टुकड़ा बताते हुए पीएम मोदी ने आश्वस्त किया था कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से सभी प्रयास चल रहे हैं, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारों का कहना है कि महीना भर पहले ही बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी असफलता पर माफी मांगी थी। फिर 8 फरवरी को बीरेंद्र सिंह ने एनडीए के विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन अपने विधायकों और अपने सहयोगियों की राय देखकर चौंक गए और फिर तो कोई और चारा उनके पास बचा ही नहीं था। आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी का एक विकेट गिराने में कामयाब रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी दबाव बनाते रहे और आखिरकार मोदी शाह को झुकना ही पड़ा। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।